अवचेतन मन में जो संस्कार रहते हैं, उनको पूरे का पूरा पहचानना बहुत कठिन लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा है हमारे मन की 3 अवस्थाएँ होती हैं। एक तो चेतन मन होता है, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। फिर सबकॉन्शियस माइंड होता है और तीसरा माइंड जो बिल्कुल ही भीतर है, वो अचेतन मन होता है। चेतन मन से या जागरूक अवस्था में जो आप कार्य पूरा नहीं कर पाते, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वहाँ बड़े समय तक रहता है। उसके बाद पूर्ण अचेतन मन में चला जाता। और जब आप स्वप्न की अवस्था में आते हो, पहले तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो प्रकट होता है। जब यहाँ सब प्रकट जब हो जाता है, उसके बाद पूर्ण अचेतन मन से जो गहराई में आपके अंदर उतर गया है, वह धीरे-धीरे प्रकट होना शुरू होता है। अचेतन मन से जो भी आता है, उसका किसी भी रूप में उसका स्रोत स्थापित नहीं कर सकते। वो पुराने जन्म का भी हो सकता है और बहुत पुराना भी हो सकता है। जो कभी-कभी आपको बड़े अजीब से स्वप्न आते हैं, तो वो बड़ी गहरी अचेतन अवस्था से आते हैं। अक्सर तो जो आपके स्वप्न जो होते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, जो अभी-अभी आपके चेतन मन में गया है, चेतन से अचेतन में गया है। वो आपकी वृत्तियों को का पदर्क्षेपण करते हैं। वो जो बहुत गहराई से जा चुका है, उसका संबंध आप किसी रूप में भी स्थापित नहीं कर सकते कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बड़ी गहराई से आया है। हो सकता है वो कई जन्मों से आपके अचेतन मन में हो। तो जैसे-जैसे आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाओगे, तो ये सब वृत्तियाँ प्रकट होने लगती हैं। इसीलिए व्यक्ति घबरा जाता है, वो ध्यान छोड़ देता है। जो भी आता है उसका निरीक्षण करते रहो। काफ़ी समय तक वो सब चलता रहेगा और एक समय वो आ जाएगा जबकि आपकी स्लेट पे कुछ भी नहीं रहेगा। ना कुछ नया रहेगा, ना कुछ पुराना रहेगा। और तब धीरे-धीरे जब ध्यान में बैठोगे तो आपको शून्यता का अभ्यास होगा। ये शून्यता ही जो है चेतना की महाअवस्था है। जब ना कोई विचार आए, ना कोई भावना आए, ना कोई संपर्क आए, जब आपको पूर्ण शून्यता का आभास हो, तो ये समझो जीवन में पवित्रता आ गई है। और धीरे-धीरे जब इस अवस्था में रहोगे, तो चेतना का विकास होता रहेगा। तो यही अवस्था समय गुज़रने पर आपको समाधि की अवस्था में ले आएगी। अब इसमें कितना समय लगता है, क्या होता है, ये सब आपके पुराने संकलित कर्मों पर बहुत कुछ डिपेंड करता।